PYQ इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर प्रीलिम्स, इसलिए हमने लास्ट 30 ईयर का PYQ का सीरीज चालू किया है। आज पहला क्लास है, मंडे है। मैंने बोला है हफ्ते में 3 दिन, मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे। हफ्ते में 3 दिन PYQ का ये सेशन लाऊंगा मैं, जिसमें हम लोग क्या करेंगे, 1995 से 2025 तक का कंप्लीट एनालिसिस करेंगे, लास्ट 30 ईयर का पूरा, ठीक है। सो इसलिए इस सीरीज को आप लोग देखिए, क्योंकि बिना PYQ के किसी का भी प्रीलिम्स क्वालिफाई आज तक नहीं हुआ है। सो पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, देखिए हिस्ट्री सेक्शन से है। पहला क्वेश्चन, द वर्ड हिंदू एज रेफरेंस टू द पीपल ऑफ हिंद या फिर इंडिया यूज्ड बाई, मतलब ये जो वर्ड हिंदू था किसने यूज किया था। इसका आंसर क्या है, आंसर है द अरब्स। क्यों, अरब्स का देखिए जो लैंग्वेज था वो ऐसा था कि वो सिंधु को हिंदू बोलते थे, इसलिए यहाँ के लोगों को क्या बोलने लगे, हिंदू बोलने लगे, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि ग्रीक लोग क्या बोलते थे इंडियंस को, ग्रीक लोग सीधा सीधा बोलते थे इंडोई या फिर इंडोस, ठीक। रोमन्स इंडी इंडिया बोलते थे, तो वो हिंदू नहीं बोलते थे। चाइनीज क्या बोलते थे, सेंटू या फिर एंटू, ये बोलते थे, इन हिंदू नहीं बोलते थे, याद रखिएगा। कौन बोलता था, अरब्स बोलते थे। सेकंड क्वेश्चन क्या है हमारा कि हु एमंग द फॉलोइंग वाज अ ब्रह्मवादिनी हु कंपोज सम हाइम्स ऑफ वेदा, मतलब इनमें से कौन ब्रह्मवादिनी है जिन्होंने वेद में सम हाइम्स मतलब कुछ मंत्र का कंपोजिशन किया, कंपोज किया है, तो कौन है बताइए, वो है लोप मुद्रा, ऑप्शन है। सुनिए, ब्रह्मवादिनी पहली बात होते होते कौन थे ये जान लीजिए। ब्रह्मवादिनी कौन थे, वुमेन सेज थे या फिर सेयर इन वैदिक टाइम्स, मतलब वुमेन सेज का मतलब जो साध्वी होती हैं वो, उनको ब्रह्मवादिनी बोलते थे। जिनके पास नॉलेज किस चीज़ का होता था, ब्राह्मण का, ब्राह्मण जो अपना ग्रंथ नहीं है उसका नॉलेज होता था, और जो वैदिक हाइम्स को कंपोस्ट करती थी उन्हें ब्रह्मवादिनी बोलते थे। अब लोप मुद्रा ब्रह्मवादिनी है, हमारा आंसर ही यही है, सी वाज ब्रह्मवादिनी कंपोज सम ऋग्वेद, मतलब क्या है कि ये ऋग्वेद में कुछ हाइम्स को कंपोस्ट की थी। उसके बाद देखिए गार्गी कौन थी, गार्गी थी वो फिलोसफर थी, ठीक है, जो उपनिषद का थोड़ा सा उन्हें ज्ञान था, थोड़ा सा बहुत ज्ञान था। सी इंगेज इन डिबेट्स विद याज्ञवल्क्य, मतलब जो याज्ञवल्क्य से जो वो डिबेट हुआ था उसमें वो थी, ठीक है। उसके बाद लीलावती कौन थी, मेडिवल टाइम की कौन थी, मैथमेटिशियन थी, भास्कर सेकंड मतलब डॉटर, मतलब मैथमेटिशियन नहीं थी ये, भास्कर जो नहीं थे मेडिवल टाइम के मतलब मैथमेटिशियन, उनकी दूसरी बेटी थी। ये भी मतलब मैथमेटिशियन की ही तरह थी, मतलब मैथ को ये अच्छे से जानती थी, मैथ आता था इनको, ठीक। सावित्री कौन थी, ये मैथोलॉजिकल फिगर है, नॉट इन वैदिक कंपोजिशन। मैथोलॉजिकल फिगर का मतलब है कि ये दैविक रूप, मतलब दैविक फिगर कोई होता है, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन हमारा क्या है, इन संस्कृत प्लेज रिटन ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड वुमेन एंड शूद्रक मतलब शूद्राज स्पीक, मतलब गुप्ता टाइम में जो संस्कृत प्ले रिटर्न है उसमें वुमेन और शूद्र जो थे वो कौन सी भाषा में बात करते थे, आंसर बताइए। इसका आंसर है प्राकृत। प्राकृत में क्यों बात करते थे ये देखिए, देखिए जो संस्कृत था वो अपर क्लास लोगों का मतलब लैंग्वेज था, ठीक है। जैसे इन संस्कृत प्लेस द गुप्ता पीरियड लाइक दोज कालिदास शूद्रक भाष, ये सब संस्कृत मतलब बोलते थे। अपर क्लास मेल्स किंग्स ब्राह्मण नोबल मैन स्पीक संस्कृत, बता ना, अपर क्लास के जो थे उन्हें बस मतलब वो था अथॉरिटी था संस्कृत बोलने का, लोअर क्लास या फिर वुमेन या फिर चाइल्ड को संस्कृत बोलने का अथॉरिटी नहीं था, मतलब अलाउ नहीं किया था उनको, ठीक। सुने, ये जो मैंने आपको बताया कि संस्कृत अपर क्लास का था और जो वुमेन और ये शूद्र थे और जो चिल्ड्रन थे प्राकृत बोलते थे, कहाँ लिखा गया है, ये लिखा गया है नाट्यशास्त्र है, वहाँ पे लिखा गया दिस लिंग्विस्टिक रूल्स कम्स फ्रॉम नाट्यशास्त्र, यहाँ पे बताया गया है कि ये रूल था, ठीक है। उसके बाद जो वुमेन और शूद्र थे ये प्राकृत बात मतलब प्राकृत में बात करते थे। पाली लैंग्वेज जो था थेरवाद बुद्धिस्ट का लैंग्वेज था, थेरवाद बुद्धिस्ट है ना, मतलब बुद्धिज्म का एक पार्ट है थेरवाद, उसका लैंग्वेज है पाली, ठीक है। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, द नेम बाय विच अशोका इज जनरली रिफर टू हिज इंस्क्रिप्शन इज,
मतलब अशोका को जनरली किस नाम से जाना जाता था उनके इंस्क्रिप्शंस में? तो आंसर क्या था इसका? प्रियदर्शी। सो इसका एक्सप्लेनेशन है, देखिए अशोक को लगभग लोग उनके हर इंस्क्रिप्शन में प्रियदर्शी के नाम से जाना जाता था। क्यों? क्योंकि वो हु लुक्स ऑन विथ काइंडनेस एंड द ग्रेसियस वन, मतलब वो अपने दया के लिए जाने जाते थे और ग्रेसियस वंस के लिए ठीक है। और स्कॉलर्स आइडेंटिफाई दैट प्रियदर्शी मीन्स अशोक बेस्ड ऑन लेटर। ठीक है, सुनिए, स्कॉलर्स जो थे प्रियदर्शी के नाम से अशोक को ऐसे आइडेंटिफाई किए क्योंकि उनके हिस्टोरिकल एविडेंस से भी पता चलता था कि उनको प्रियदर्शी के नाम से जाना जाता था और बुद्धिस्ट टेक्स्ट से भी पता चला। ठीक है, अब सुनिए प्रियदर्शी और कहाँ कहाँ मतलब ये नाम लिखा गया है। देखिए, पिलर्स वेयर प्रियदर्शी या फिर प्रियदर्शी यूज्ड कहाँ कहाँ पे? दिल्ली का जो टोपरा वाला है पिलर एडिक्ट, वहाँ पे है। ओरिजिनली फ्रॉम टोपरा, मतलब टोपरा में लिखा गया था। ठीक है, वो अब कहाँ, मतलब ये टोपरा से था ये पिलर, पर अब दिल्ली में है वो। वहाँ पे क्या नाम था? देवनाम पिय या फिर प्रियदर्शी। दिल्ली मेरठ के जो पिलर एडिक्ट है वहाँ पे भी है। इलाहाबाद प्रयाग पिलर जो एडिक्ट है वहाँ पे कौशाम्बी पिलर में है। ठीक है, देवनाम प्रियदर्शी। ठीक, उसके बाद लौरिया का जो है वहाँ पे भी है। और एक लौरिया दो जगह है, एक बिहार का है जो अराराज पिलर एडिक्ट है, और लौरिया का दूसरा जो है नंदगढ़ पिलर एडिक्ट है। दोनों में क्या है कि सेम है, देवनाम प्रियदर्शी। ठीक, उसके बाद रामपुरवा जो पिलर एडिक्ट है नॉर्थ बिहार का, वहाँ पे भी प्रियदर्शी के नाम से पता है। ठीक है, देखिए द पर्सनल नेम अशोक अपीयर्स ओनली इन माइनर रॉक एडिक्ट फर्स्ट, नॉट एनी पिलर इंस्क्रिप्शन। जो माइनर रॉक एडिक्ट फर्स्ट है बस उसी में पर्सनल नेम जो अशोक है वही बस दिखाया गया है, बाकी और कहीं नहीं लिखा गया है। ठीक है, देखिए अशोक कहाँ कहाँ अपीयर हुआ है। अब माइनर रॉक कौन कौन सा था कि माइनर रॉक एडिक्ट फर्स्ट मास्की वाला जो था वहाँ पे, एक गुर्जरा का, एक नेट्टूर का। इन्हीं दो जगह, तीन जगह क्या है कि अशोक का नाम अशोक दिखाया गया, बाकी सब जगह क्या है देवनाम प्रियदर्शी। ठीक, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। द टर्म यवन प्रिय मेंशन्ड इन एंशियंट संस्कृत टेक्स्ट डिनोटेड, यवन प्रिय किस चीज़ को डिनोट करता था? चलिए आंसर दीजिए फटाक से। आंसर है डी, पीपर। क्यों? देखिए यवन, यवन का मतलब क्या था? ग्रीक्स या फिर वेस्टर्न फॉरेनर, जो वेस्ट साइड से फॉरेनर आए थे उनको क्या बोलते थे? यवन प्रिय, यवन बोलते थे। और प्रिय का मतलब बिलव्ड, लाइक, मतलब जो ग्रीक्स को जो बहुत ज़्यादा पसंद था उसे बोलते थे यवन प्रिय। ठीक, सो यवन प्रिय मीन्स दैट विच इज डियर टू द ग्रीक्स, यही बताया मैंने। ठीक है, देखिए इन एंशियंट इंडियन ट्रेड टेक्स्ट स्पेशली इन संगम लिटरेचर या फिर संस्कृत वर्क्स लाइक अर्थशास्त्र, यवन प्रिय यूज्ड टू रिफर टू हाईली डिमांडेड एक्सपोर्ट देम। मतलब जो यवन को प्रिय था, मतलब कहाँ कहाँ लिखा गया था? अर्थशास्त्र में, और कहाँ लिखा गया था? जो संगम लिटरेचर था वहाँ पे बताया गया है। अब यवन प्रिय था क्या? वो था ब्लैक पेपर, काली मिर्च जो थी। ठीक है, जो ग्रीक और रोमन्स को बहुत ज़्यादा पसंद था, तो उसी को बोलते थे यवन प्रिय। पेपर वाज कॉल्ड यवन प्रिय बिकॉज द ग्रीक एंड रोमन लव्ड इट एंड पेड हाई प्राइस फॉर इट, मतलब बहुत ज़्यादा पैसा इसका पेड करते थे इंडिया में आकर के वो लोग, इतना प्रिय था उनको। ठीक है, इसलिए इसे बोलते थे यवन प्रिय। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? द कॉन्सेप्ट ऑफ अनुव्रत वाज एजुकेटेड बाई, कॉन्सेप्ट ऑफ अनुव्रत कौन मतलब लाया था ये बताइए। आंसर है सी, जैनिज्म। अब अनुव्रत क्या है? देखिए द टर्म अनुव्रत इन ऑप्शंस इज एक्चुअली रिफरिंग टू अनुव्रत, अनुव्रत स्मॉल लिमिटेड वो, मतलब छोटा जो वो ले ले, मतलब वो मतलब कि प्रण ले ले, उसे अनुव्रत बोलते थे कि मुझे ये बस ये चीज़ करना है, मतलब करना है, उसका प्रण ले लिए। कहाँ आया था ये? जैनिज्म में आया था। ठीक है, अब सुनिए दीज आर मेंट फॉर जैन हाउस होल्डर्स, श्रवकार जो थे, नॉट मॉन्क्स। देखिए अनुव्रत किसके लिए था? जो जैन हाउस होल्डर्स थे, मतलब जो जैन वाले थे जो शादी उदी किए कर लिए थे, जो घर बसाए थे, उनके लिए था अनुव्रत। जो मॉन्क थे उनके लिए अनुव्रत नहीं है। ठीक है, याद रखिएगा। दे आर मिल्डर वर्जन्स ऑफ महाव्रत, ग्रेट वॉच फॉलोड बाई जैन मॉन्क्स। अब मॉन्क्स क्या फॉलो करते थे? महाव्रत। अनुव्रत कौन फॉलो करते थे? जैन हाउस होल्डर्स। याद रखिएगा, अनुव्रत जैन हाउस होल्डर्स जो घर मतलब घर बसाए थे, महाव्रत जो मॉन्क थे उनसे वो लोग किए थे। अब इसका आइडिया क्या था अनुव्रत का?
देखिए, जैनिज्म प्रिस्क्राइब 5 अनुव्रत। कौन कौन से 5 अनुव्रत थे? नॉन वायलेंस, ट्रुथ, नॉन स्टेलिंग, सेलिबेसी या फिर और नॉन पोजेशंस। मतलब नॉन वायलेंस का मतलब कि वो अहिंसा, ट्रुथ का मतलब सत्य, नॉन स्टेलिंग का मतलब चोरी मत करो, सेलिबेसी का मतलब है कि पवित्र रहना है, लिमिटेड रहना है, अपने में ही रह के रह जाना है, और नॉन पोजेशंस का मतलब किसी चीज़ पे अधिकार मत जमाओ। ठीक है। 7वां क्वेश्चन हमारा क्या है? अकॉर्डिंग टू द मीमांसा सिस्टम ऑफ फिलोसफी लिबरेशन इज पॉसिबल बाय द मीन्स ऑफ। जैसे मीमांसा जो है फिलोसफिकल जो स्कूल था, उसका लिबरेशन का सिस्टम मतलब मीन्स क्या था, मतलब रास्ता क्या था, किस तरीके से उसे लिबरेशन मिलना चाहिए। तो कैसे था? ऑप्शन डी, कर्म से। ठीक है। अब सुनिए क्या था ये पूर्व मीमांसा। ये मीमांसा मतलब लाए कौन थे? जैमिनी। जैमिनी पूछता है कि मीमांसा कौन लाए थे, मतलब कौन इसको ओरिजिनेट किए थे? तो जैमिनी। ठीक है। अब इसका फोकस किस चीज़ पे था? वैदिक रिचुअलिज्म पे था, परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटीज पे था कि कैसे अपना कर्म कोई मतलब परफॉर्म कर रहा है, पावर ऑफ वैदिक इंजक्शंस पे था, विधि पर मतलब किस तरीके से कर रहा है। ठीक है। अनलाइक वेदांता मीमांसा डज नॉट एम्फेसाइज नॉलेज, ज्ञान, मतलब वेदांतम क्या था कि ज्ञान पे वो एम्फेसाइज करते थे, लेकिन मीमांसा में क्या था? कर्म पे करते थे, कर्म कांड पे। डिवोशन, भक्ति, मेडिटेशन, योगा। योगा कहाँ से था बताइए? पतंजलि का जो योग था वहाँ से था ना, पतंजलि के योग से योगा। तो मीमांसा किस पे बेस्ड था? कर्म पे। ठीक है। अब देखिए, फॉर मीमांसा लिबरेशन मोक्ष, मतलब मोक्ष कैसे मिलता था? अचीव थ्रू द करेक्ट परफॉर्मेंस ऑफ वैदिक रिचुअलिज्म, मतलब कर्म, सही से कर्म को करते थे तो क्या होता था? उनको लिबरेशन मिलता था। मीमांसा वालों का ये थॉट था। ठीक है। अब देखिए, 6 स्कूल ऑफ फिलॉसफी। 6 स्कूल ऑफ फिलॉसफी कौन कौन से थे? पहला था न्याय। कौन फाउंडर थे? गौतम। ठीक है। अक्षपाद गौतम इनका नाम था। कोर आइडिया क्या था? लॉजिक या फिर एपिस्टेमोलॉजी, परमानेंस, मतलब प्रमाण, प्रमाण मतलब प्रमाण पे था ये, वैदिक नॉलेज, वैलिड नॉलेज पे। ठीक है। कि मतलब कोई नॉलेज है उसका प्रमाण क्या है, सीधा सीधा यही था लॉजिक। ठीक है। वैसे इसका कौन फाउंडर थे? कनद। कन्नड़ मतलब उलूक। ठीक है। इसका मतलब कोर वो क्या था, आइडिया क्या था? कैटेगरीज ऑफ रियलिटी। ठीक है। या फिर एटॉमिज्म पे था कि सत्य क्या है, सीधा सीधा इस पे। साख्य, साख्य का फाउंडर कौन थे? कपिल, कपिला बोल सकते हैं, कपिल। कोर आइडिया क्या था? डुअलिज्म बिटवीन पुरुष एंड प्राकृत। पुरुष का मतलब कॉन्शियसनेस, मतलब कि चेतना, हमारा ज्ञान कितना है, और प्राकृत का मतलब मैटर, वो मतलब क्या, मतलब किस चीज़ का चेतना है उनके पास, सीधा सीधा ये था। ठीक है। उसके बाद एक चौथा क्या था? योगा। योगा का मतलब है कि पतंजलि इसको मतलब पहले वो फाउंडर थे इसके योगा का। कोर आइडिया क्या था? प्रैक्टिस ओरिएंटेड फिलॉसफी, एटफोल्ड पाथ, अष्टांग योग। ठीक है। ये इसका कोर आइडिया था योग का। पूर्व मीमांसक बताया मैंने, जैमिनी किस पे था? कर्मकांड पे था। ठीक है। उत्तर मीमांसा वेदांता, उत्तर मीमांसा को वेदांता बोलते हैं, किस पे था? ज्ञान पे था। ब्राह्मण और फिर आत्मण, और उसके बाद लिबरेशन थ्रू नॉलेज, ज्ञान, ये इसका था। और उत्तर मीमांसक लाया कौन था? भद्रयाण या फिर व्यास। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? 8th क्वेश्चन, ब्रॉन्ज आइकन्स ऑफ नटराज कास्ट ड्यूरिंग द चोल पीरियड इनवेरिएबली द डेटिव विथ। मतलब पूछा है कि नटराज के पास कितने हाथ थे चोल पीरियड में, कितने हाथ थे बताइए? ऑप्शन सी, 4 हैंड्स। ठीक। अब सुनिए, अब देखिए इसमें बहुत ज़्यादा इसको एक्सप्लेन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। नटराज किसको बोलते थे? शिवा एज लॉर्ड ऑफ डांस। ठीक है। जो डांस के लॉर्ड थे, शिवा का एक रूप है, मतलब भगवान शंकर के एक रूप है नटराज। उन्हीं का आइकॉनिक इमेज था, कब? 9th to 13th सेंचुरी में। ठीक है। अब इनके पास 4 आर्म थे, 1 लेग लिफ्टेड, मतलब एक पैर उठा हुआ था, मतलब इस पोजीशन में थे, एक पैर ऐसे उठा हुआ है, 4 हाथ ऐसे ऐसे निकला ना, ये 2 हाथ ऐसे है, ऐसे ऐसे करके 4 हाथ है, यहाँ पे उनका सर है। ठीक है। इस पोजीशन में है नटराज, है कि नहीं? अब देखिए उसके बाद क्या था? सराउंडेड बाई प्रभा, मतलब प्रभामंडल से, मतलब ये फ्लेमिंग ऑरियल्स जो थे उनको मतलब चारों तरफ से क्या था? ऐसे जलते हुए दिखाया गया है। ठीक है। उससे क्या है? सराउंडेड है। आगे देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हु एमंग द फॉलोइंग वर फेमस जूरिस्ट ऑफ द मेडिवल इंडिया। मतलब मेडिवल इंडिया के फेमस जूरिस्ट कौन थे बताइए?
इसका ऑप्शन क्या है? ऑप्शन सी 1, 2 एंड 4। कौन कौन? विघ्नेश्वर, हेमाद्री और जीमूतवाहन। ठीक है, जीमूतवाहन, विघ्नेश्वर, हेमाद्री और जीमूतवाहन। राजशेखर नहीं थे। देखिए फेमस जूरिस्ट कौन कौन थे? विघ्नेश्वर, मिताक्षरा लिखे हैं ये। विघ्नेश्वर क्या लिखे हैं? मिताक्षरा लिखे हैं। मिताक्षरा क्या था? बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट टेक्स्ट था किसका? हिंदू लॉ का, इन मेडिवल इंडिया। हिमाद्री कौन थे? आल्सो नोन एज हेमद पंत। इनको हेमद पंत भी बोलते थे। इन्होंने क्या लिखा है? धर्मशास्त्र, चतुर्वर्ग चिंतामणि, इसको लिखा है इन्होंने। ठीक है, उसके बाद राजशेखर देखिए जूरिस्ट नहीं थे। ठीक, ये क्या थे? संस्कृत पोएट थे और ड्रामिस्ट थे। ऑथर ऑफ कर्पूरमंजरी, मतलब कर्पूर मंजरी जो लिखा है राजशेखर ने लिखा है। ठीक है, और जीमूतवाहन के थे? दाया भाग जो नहीं है, दाया भाग का कॉन्सेप्ट अपने यहाँ चलता है बंगाल में। दाया भाग का मतलब है कि लड़कियों लड़कों को, मतलब जो लड़के होते हैं उनके साइड वो पूरा प्रॉपर्टी जाता है, या फिर लड़कियां को भी प्रॉपर्टी मिलता है, कुछ पार्ट उनका हिस्सा होता है, कुछ उनका हिस्सा होता है, ये होता है दाया भाग। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग मॉन्यूमेंट्स हैज अ डोम विच इज सेड टू बी वन ऑफ द लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड। मतलब बताया है कि इसमें से कौन सा डोम, मतलब मॉन्यूमेंट है जो डोम की तरह है, जो वर्ल्ड में मतलब लार्जेस्ट डोम में से एक है। तो आंसर दीजिए आप लोग। इसका आंसर है गोल गुम्बज। कहाँ है? बीजापुर में। ठीक है, द डोम ऑफ गोल गुम्बज टॉम्ब ऑफ मोहम्मद आदिल शाह ऑफ बीजापुर। किसका टॉम्ब है? मोहम्मद आदिल शाह का। ये सेकेंड लार्जेस्ट डोम है पूरे वर्ल्ड में। ठीक है, पहला कौन सा है? पैंथियन, कहाँ पे है? रोम में है। पैंथियन कहाँ पे है? रोम में है। इट वॉज अ फेमस विस्परिंग गैलरी इनसाइड, मतलब गोल गुम्बज में क्या है कि गैलरी है बहुत अच्छा। इट इज मेजर एग्जाम्पल ऑफ डेक्कन सल्तनत आर्किटेक्चर। आदिल शाही, मतलब आदिल शाही में जो वो डेक्कन कल्चर का आर्किटेक्चर था उसका बड़ी बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? अष्टप्रधान वॉच अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। कहाँ पे अष्टप्रधान थे? तो इसका आंसर सबको पता होगा, मराठा एडमिनिस्ट्रेशन में, है ना। देखिए अष्टप्रधान क्यों क्या बोलते थे? काउंसिल ऑफ 8 मिनिस्टर्स बोलते थे। कौन इस्टेब्लिश किए थे? शिवाजी महाराजा इस्टेब्लिश किए थे। कब? 17th सेंचुरी में। ठीक है, अब सुनिए, ये इसमें मेंबर कौन कौन से थे? पहले थे पेशवा, जिन्हें प्राइम मिनिस्टर बोलते थे। क्या देखते थे? जनरल एडमिनिस्ट्रेशन देखते थे। ठीक है, दूसरे कौन थे? अमात्य या फिर मजूमदार बोलते थे, जो फाइनेंस मिनिस्टर थे, वही रिवेन्यू अकाउंट देखते थे ये। ठीक, उसके तीसरे कौन थे? सचिव। सचिव क्या देखते थे? ऑफिशियल कॉरेस्पॉन्डेंस एंड डॉक्यूमेंटेशन देखते थे। मंत्री क्या देखते थे? हिस्टोरिकल रिकॉर्ड रखते थे। सेनापति का तो पता ही है, मिलिट्री अफेयर्स देखते थे। सुमंत या फिर दाबीर, ये पूछा है दाबीर क्या थे? फॉरेन मिनिस्टर थे, डिप्लोमेटिक रिलेशन था इनके, मतलब फॉरेन से। न्यायाधीश तो पता है, चीफ जस्टिस। और पंडित राव तो पता ही है, पूजा पाठ वाले थे। ठीक है, अब देखिए गुप्ता एडमिनिस्ट्रेशन में कौन क्या था? गुप्ता एडमिनिस्ट्रेशन है मंत्री परिषद, वहाँ पे अष्टप्रधान नहीं थे, मंत्री परिषद थे। ठीक है, चोला एडमिनिस्ट्रेशन में कौन थे? इंस्टीट्यूशंस थे, कैसे? और सभा, महासभा, लेकिन मंत्री परिषद वो अष्टप्रधान नहीं थे। ठीक, विजयनगर एडमिनिस्ट्रेशन में क्या थे? अमात्य थे, दंडनायक थे, न्यायाकार थे, ये सब थे, लेकिन अष्टप्रधान नहीं थे, याद रखिएगा विजयनगर साम्राज्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इन द इंटरिम गवर्नमेंट फॉर्म्ड इन 1946 द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ एजुकेटिव काउंसिल वाज, मतलब एजुकेटिव काउंसिल का वाइस प्रेसिडेंट कौन थे? चलिए आंसर दीजिए। कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। ठीक, देखिए द इंटरिम गवर्नमेंट वाज फॉर्म्ड ऑन 2 September 1946 बेस्ड ऑन द कैबिनेट मिशन प्लान। ठीक है, 2 सितंबर 1946 में इंटरिम गवर्नमेंट बना था कैबिनेट मिशन के प्लान पे। ठीक है, इसका फंक्शन क्या था? फंक्शन एज ए ट्रांजिशनल गवर्नमेंट अंटिल इंडिया इंडिपेंडेंस ऑन 15 अगस्त 1947, मतलब ट्रांजिशनल गवर्नमेंट की तरह इसे फंक्शन करना था जब तक इंडिया को आज़ादी ना मिल जाए, 15 अगस्त 1947 तक। ठीक, इट ऑपरेटेड अंडर गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया लॉर्ड वेवेल के अंडर में ये ऑपरेट हो रहा था। ठीक है, फिर उसके बाद कौन आ गया? माउंटबेटन आ गया लॉर्ड वेवेल के बाद।
जवाहरलाल नेहरू सर्व्ड एज वाइस प्रेसिडेंट ऑफ वाइसराय एजुकेटिव काउंसिल। जवाहरलाल नेहरू वाइस प्रेसिडेंट थे एजुकेटिव काउंसिल के। अब सुनिए, क्यों वाइस प्रेसिडेंट बनाया गया जवाहरलाल नेहरू को? अंडर द कैबिनेट प्लान द पोजीशन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ एजुकेटिव काउंसिल वाज डिजाइंड टू मेक इंडिया ए डी फैक्टो हेड ऑफ गवर्नमेंट। मतलब इंडिया को डी फैक्टो हेड ऑफ गवर्नमेंट बनाना था। वह मतलब वाइस प्रेसिडेंट को डी फैक्टो, जैसे इस टाइम अपने यहाँ कौन है डी फैक्टो, पीएम है, तो ऐसे उस टाइम वाइस प्रेसिडेंट थे डी फैक्टो हेड इंडिया के, ठीक है। और कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे। ऑन 2 सितंबर 1946 वाइसराय इनवाइटेड नेहरू टू फॉर्म द इंटरिम गवर्नमेंट। 2 सितंबर 1946 को वाइसराय ने मतलब जवाहरलाल नेहरू को इनवाइट किया कि आप इंटरिम गवर्नमेंट बनाइए, ठीक है। फिर उसके बाद क्या हुआ कि नेहरू क्या बन गए, मतलब जवाहरलाल नेहरू क्या बन गए, प्राइम मिनिस्टर बन गए ब्रिटिश इंडिया के। राधा कृष्ण क्या बने थे, मतलब राधा कृष्ण ही वॉज ए रिनाउंड स्कॉलर लेटर बिकम सेकंड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। सेकंड, फर्स्ट कौन थे आप लोग कमेंट बताइए तो। सेकंड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बने वो आगे चल के। उसके बाद सी राजगोपालचारी क्या थे? राजा जी इनको बोलते हैं। ये क्वेश्चन इस बार शायद पेट के एग्जाम में पूछा था कि राजा जी किसको बोलते हैं, तो सी राजगोपालचारी। नॉट पार्ट ऑफ इंटरिम गवर्नमेंट, ये इंटरिम गवर्नमेंट के पार्ट नहीं थे, लेकिन ये लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बने और फर्स्ट इंडियन गवर्नर जनरल बने इंडिपेंडेंट इंडिया के, ठीक है। नेक्स्ट क्या है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को सब जानते हैं कि क्या बने, फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बने, ठीक। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है कि हुगली वाज यूज्ड एज अ बेस ऑफ पायरेसी इन द बे ऑफ बंगाल। मतलब हुगली जो नदी है उसको कौन अपना बेस बना लिया, बेस ऑफ पायरेसी बना लिया बे ऑफ बंगाल का। चलिए आंसर दीजिए। इसका आंसर है ए, पुर्तगीज ने। क्यों बना लिए वो लोग? क्योंकि उन लोग का कमाई होता नहीं था, ब्रिटिशर्स आ गए थे तो उन लोग का कमाई एकदम ख़त्म हो गया था। अब 16 to 17 मतलब 16 से 17 सेंचुरी के बीच में क्या हुआ, यूरोपियन पावर स्टेब्लिश ट्रेडिंग पोस्ट अलॉन्ग द ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया। मतलब ईस्टर्न कोस्ट, देखिए ये इंडिया है, ये वेस्टर्न कोस्ट है, ये क्या है, ये ईस्टर्न कोस्ट है, ये वेस्टर्न कोस्ट है ना। तो यहाँ पे 16 to 17 सेंचुरी में क्या हुआ, यूरोपियन अपने पावर को स्टेब्लिश किए यहाँ पे, ठीक। उसके क्या हुआ कि एमंग देम पुर्तगीज वर मोस्ट नोटोरियस फॉर पायरेसी। मतलब फिर नदी में ही ये लोग क्या करने लगे, पुर्तगीज पायरेसी करने लगे। एंड स्लेव रेडिंग, मतलब फिर यहाँ से जो स्लेव थे उनको उठा उठा के लेके जाते थे, बेचते थे इंडोनेशिया में, जकार्ता में, इन सब जगह बेचते थे वो लोग, ठीक। अब पुर्तगीज ही क्यों किए ये सब, सुनिए। हुगली वॉज द फर्स्ट मेजर पुर्तगीज सेटलमेंट इन बंगाल। हुगली में सबसे पहले पुर्तगीज ही सेटल हुए थे, ठीक है। तो उन्हें मतलब आइडिया हो गया कि हाँ क्या चलता है क्या नहीं चलता, कैसे कर सकते हैं वो लोग। ओवर द टाइम पुर्तगीज ट्रेडर देयर बिकम इंक्रीजली इन्वॉल्व इन पायरेसी, स्मगलिंग एंड किडनैपिंग फॉर द स्लेव्स। मतलब ये लोग पायरेसी करने लगे, स्मगलिंग करने लगे और किडनैपिंग भी करने लगे, ठीक है। आगे देखिए, देयर एक्टिविटीज इंक्लूड पायरेसी ऑफ द बे ऑफ बंगाल, किडनैपिंग और प्रोवाइडिंग रिफ्यूज टू द पायरेट्स एंड रिबल्स। मतलब ये क्या था कि पायरेट्स और रिबल्स जो थे इनको वो लोग क्या दें, सराउंड देने लगे अपने यहाँ, मतलब ठहराने लगे, रोकने लगे, ठीक है। फिर उसके बाद क्या हुआ कि मुगल एम्पायर में इससे क्या हुआ, टेंशन बढ़ गया। फिर क्या हुआ उसके बाद, देखिए उसके बाद क्या हुआ कि 1632 में 1632 में मुगल एम्पायर शाहजहाँ क्या बोले कि हुगली को क्या करो, सीज कर लो और सभी पुर्तगीज को कैप्चर कर लो। तो क्या हुआ, फिर इस चीज़ को ख़त्म किया गया, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मोदी स्क्रिप्ट। जो मोदी स्क्रिप्ट है वाज एम्प्लॉयड इन डॉक्यूमेंट्स ऑफ, मतलब मोदी स्क्रिप्ट कहाँ पर डॉक्यूमेंटेड है, मतलब किस जगह है। तो इसका आंसर क्या था, ये इसका आंसर है मराठा। तो देखिए मोदी स्क्रिप्ट इस बार करंट में भी था, तो ये मराठा स्क्रिप्ट है। देखिए मोदी इज अ कर्सिव स्क्रिप्ट, मतलब ये कर्सिव स्क्रिप्ट मतलब ऐसे 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 मिला करके ये स्क्रिप्ट है, ठीक है। यूज्ड इन राइट ऑफ मराठी, मराठी लिखने में यूज किया जाता था, ठीक है। ये डेवलप कब हुआ था, मतलब क्यों डेवलप हुआ था, एडमिनिस्ट्रेटिव और रेवेन्यू रिकॉर्ड को रखने के लिए मराठी में, ठीक है, इसलिए डेवलप हुआ था। रिटन दैन द देवनागरी स्क्रिप्ट, मतलब क्या था ये देवनागरी स्क्रिप्ट लिखने में ऐसे अलग अलग करके से ये सब अलग अलग लिखने में थोड़ा टाइम लगता था, इसलिए इन्होंने क्या किया, मोदी स्क्रिप्ट का मतलब क्या किया, वो इन्वेंशन किया, जो फटाफट 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 ऐसे ऐसे करके लिखते थे ये लोग, ठीक है। देखिए नेक्स्ट,
15 क्वेश्चन कौन सा है, मतलब देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज करेक्टली मैच्ड। बताइए इसमें से आप लोग ऑप्शन पढ़िए, फटाक से बताइए कौन सा पेयर करेक्टली मैच्ड है। देखिए आंसर बी है, ऑप्शन बी, बैटल ऑफ वांडीवास। बैटल ऑफ वांडीवास देखो किसके बीच में था, फ्रेंच और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में था। इसमें क्या था, फ्रेंच खत्म कर दिया गया था, मतलब एकदम इसको एकदम डिस्ट्रॉय कर दिया था ईस्ट इंडिया वाले को। ठीक है, देखिए बैटल ऑफ बक्सर कब हुआ था, मीर जाफर और क्लाइव के बीच में हुआ था। कब हुआ था, 1764 में हुआ था। जीता कौन था इसमें, बताओ, इसमें कौन जीता था, क्लाइव जीत गया था। ठीक है, उसके बाद बैटल ऑफ वांडीवास कब हुआ था, ये हुआ था 1760 में। किसके बीच में, फ्रेंच और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में। कौन जीता था, ईस्ट इंडिया कंपनी जीत गया था। ठीक है, ब्रिटिश के साइड से कौन था, सर आयरेकूट, और फ्रेंच के साइड से कौन था, काउंट डी लैली। ये देखो काउंट डी लैली। ठीक, उसके बाद बैटल ऑफ चिलियावाला। बैटल ऑफ चिलियावाला कब हुआ था, 1849 में, डलहौजी और मराठा के बीच में हुआ था। ठीक है, इसमें जीता कौन था, ये मतलब डलहौजी निकल गया था, जीत गया था। ठीक, उसके बाद बैटल ऑफ खारदा। बैटल ऑफ खारदा किसके बीच में था, निजाम और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में हुआ था। कब हुआ था, 1795 में, 1795 में। ठीक है, कौन जीता था, मराठा जीत गए थे, इसमें निजाम हार गए थे। ठीक, इसमें ब्रिटिश पार्टिसिपेट नहीं किए थे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द वर्ड आदिवासी वाज यूज्ड फॉर द फर्स्ट टाइम टू रेफर टू द ट्राइबल पीपल बाई, मतलब आदिवासी वर्ड कौन सबसे पहले यूज किया था, ये बताइए। ठक्कर बप्पा ने, ऑप्शन बी, इन्होंने सबसे पहले यूज किया था। ठीक है, द टर्म आदिवासी मीनिंग ओरिजिनल इनहेबिटेंट। आदिवासी मतलब कि जो यहाँ के ओरिजिनल इनहेबिटेंट है, मतलब यहाँ पे जो पहले से ही रह रहे हैं। ठीक है, वाज फर्स्ट यूज्ड बाय 1930 बाय ठक्कर बप्पा, मतलब 1930 1930 में इसका यूज किए थे, कौन, ठक्कर बप्पा ने किया था। ठीक है, अब सुनिए वो क्या क्या फाउंड किए थे। ही फाउंडेड द भील सेवा मंडल 1922 में, भील सेवा मंडल उन्होंने फाउंड किया था। ठक्कर पप्पा के नाम से पता ही चल रहा वो कहाँ के हैं, कमेंट में बताइए कहाँ के हैं। देखिए कहाँ पे, वेस्टर्न और सेंट्रल इंडिया में उन्होंने क्या किया था, फाउंड किया था, क्या, भील सेवा मंडल। द वर्ड वर पॉपुलराइज्ड टू डिस्गाइज ट्राइबल कम्युनिटी फ्रॉम द कास्ट बेस्ड हिंदू सोसाइटी। इसलिए उन्होंने क्या किया था, वर्ड आदिवासी को इन्होंने मतलब यूज किया था। महात्मा गांधी क्या यूज करते थे, गिरिजन यूज करते थे, हिल पीपल। गिरिजन मतलब गिरी का मतलब है कि पहाड़, जन का मतलब है कि पीपल, पहाड़ वाले लोग। ठीक है, ट्राइब्स के लिए। ज्योतिबा फुले क्या यूज करते थे, शूद्र या फिर अति शूद्र। ठीक है, ये यूज करते थे। और बी आर अम्बेडकर क्या यूज करते थे, बताइए, दलित या फिर डिप्रेस्ड क्लास। ठीक है, आदिवासी नहीं यूज करते थे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अब साइंस सेक्शन आ गया। चलिए बताइए, द ओनली स्नेक दैट बिल्ड अ नेस्ट, मतलब कौन सा ऐसा सांप है, सांप, कौन सा ऐसा सांप है जो अपने घोंसले को बनाता है, बताइए। आंसर क्या है, किंग कोबरा। ठीक है, सुनिए, मोस्ट ऑफ स्नेक्स क्या, देखिए बहुत सारे स्नेक ऐसे हैं जो मतलब घोंसला बनाते ही नहीं हैं, कुछ कुछ इक्का दुक्का गिन के घोंसला बनाते हैं। ठीक, फिर वो अपना अंडा देते हैं किसी के घोंसले में जा कर के, लेज एग्स इन नेचुरल शेल्टर। ठीक है, कहीं भी, बारोज, लीफ लेटर या फिर क्रेविसेज। बारोज का मतलब है कि ज़मीन के अंदर दफना देते हैं अपने अंडे को, या फिर पत्तियों का ऐसे मतलब वो झुंड रहता है उसके ऊपर जाके अपना अंडा दे देते हैं, है ना। गार्ड देम विथ लूजली रेयर, मतलब बहुत हल्के ऊपर से ऐसे मिट्टी डाल देते हैं उस पर। ठीक, थोड़ा बैकग्राउंड वॉइस हो रहा होगा तो उससे थोड़ा कोऑपरेट करिए, थोड़ा यहाँ पे ऐसे चलता रहता है थोड़ा बहुत। फिर नेक्स्ट क्या है, कि विच स्नेक बिल्ड द नेस्ट, कौन, किंग कोबरा। ये देखिए किंग कोबरा का फोटो, देखिए किंग कोबरा इज ए ओनली स्नेक नोन टू बिल्ड अ नेस्ट, मतलब किंग कोबरा एक ऐसा ही सांप है जो मतलब नेस्ट कैसे बनता है उसे पता है, बाकी वो किसी को सिखाया ही नहीं। चलिए आगे देखिए, ये देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेट इज करेक्टली मैच्ड, बताइए। चलिए इसका आंसर दीजिए, नन ऑफ दीज, कोई भी नहीं है। देखिए डायप्थीरिया, निमोनिया, लेप्रोसी जो हेरिडेटरी है, पता नहीं, आपको अभी मैं आगे बताऊंगा सब। अब देखिए एड्स, सिफिलिस और गोनोरिया क्या बैक्टीरिया से होता है, पता नहीं, चलिए आगे देखते हैं। कलर ब्लाइंडनेस, हीमोफीलिया, सिकल सेल एनीमिया, ये क्या है, सेक्स लिंक्ड है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग।
पोलियो, जापानीज बी इंसेफ्लिस और प्लेग, ये क्या वायरल है? देखते हैं। देखिए डायप्थीरिया, निमोनिया, लेप्रोसी ये हेरिडेटरी है, ठीक, मतलब हेरिडेटरी है। उसके देखिए डायप्थीरिया किससे होता है? साइनोबैक्टीरियम डायप्थीरिया से होता है, ये बैक्टीरिया से होता है, ठीक है। निमोनिया किससे होता है? बैक्टीरियल वायरल है। और लेप्रोसी क्या है? कॉज्ड बाय माइकोबैक्टीरियम लेप्री, बैक्टीरिया से भी होता है, बैक्टीरिया से भी होता है। तो ये हेरिडेटरी कहाँ से हुआ बताइए मुझे। अब सुनिए आगे, एड्स, सिफिलिस और गोनोरिया बैक्टीरिया से होता है। जो एड्स होता है वो वायरस से होता है, ठीक है, ये बैक्टीरिया से नहीं होता है, ठीक। एड्स क्या होता है? वायरस से होता है। सिफिलिस क्या होता है? बैक्टीरिया से होता है। गोनोरिया क्या होता है? बैक्टीरिया से होता है, ठीक है। उसके बाद देखिए ऑप्शन सी क्या है कि ये बोला था कि सेक्स लिंक्ड है ये तीनों। तो अब देखिए सेक्स लिंक्ड मतलब कि आगे बढ़ता है, एक सेक्स से दूसरे सेक्स में बढ़ता है। तो कलर ब्लाइंडनेस तो है, ये तो सबको पता है। हीमोफीलिया भी है, ये भी सबको पता है। लेकिन सिकल सेल अनीमिया जो है ये ऑटोसोमल रिसीव है, मतलब अपने से अंदर आता है, ये सेक्स लिंक्ड नहीं है, ठीक है। और डी क्या है? पोलियो। पोलियो जापानी इंसेफ्लाइटिस क्या था? मतलब ये वायरल बताया था, तो ये ऑप्शन गलत है। पोलियो क्या था? वायरस था, ठीक है, वायरल हो गया। जापानीज बी इंसेफ्लाइटिस किससे हुआ था? वायरस से होता है, ये भी ठीक है। लेकिन प्लेग क्या है? ये बैक्टीरिया से होता है, वायरस से नहीं होता है, ठीक, इसलिए चारों ऑप्शन गलत थे। देखिए 19, अ पर्सन विथ ए बी ब्लड ग्रुप इज समटाइम कॉल्ड अ यूनिवर्सल रेसिपिएंट बिकॉज ऑफ द, मतलब जो ए बी ग्रुप वाले पर्सन होते हैं उनको क्या बोलते हैं कि ये यूनिवर्सल रेसिपिएंट है, मतलब ये सबसे खून ले सकते हैं, क्यों बताइए, आंसर दीजिए। लैक ऑफ एंटीबॉडीज इन हिज ब्लड, जब एंटीबॉडीज ही नहीं है तो वो सबसे खून ले ही लेंगे। हर एंटीबॉडीज उनके अंदर मतलब क्या करेगा, वो करेगा, मतलब सर्वाइव कर जाएगा। अ पर्सन विथ ए बी ब्लड ग्रुप नोन एज यूनिवर्सल रिसिपिएंट बिकॉज देयर रेड ब्लड सेल्स हैव बोथ ए बी एंटीजन, एंटीजन दोनों होते हैं उनके आरबीसी के पास, ए और बी एंटीजन दोनों होते हैं, ठीक है, लेकिन एंटीबॉडी कोई नहीं है, तो देखिए नो एंटीबॉडी, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग एंटी माइक्रोबियल ड्रग इज सुटेबल फॉर ट्रीटमेंट ऑफ बोथ ट्यूबरक्लोसिस एंड लेप्रोसी, बताइए, आंसर दीजिए। इसका आंसर है राइफेमेसिन, ठीक है। देखिए राइफेमेपिसिन क्या होता है? इज ए ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटी माइक्रोबैक्टीरियल, मतलब एंटी माइक्रोबैक्टीरियल ड्रग। ये क्या होता है? बहुत ही मतलब ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटी माइक्रोबैक्टीरियल ड्रग होता है, जो यूज होता है किसमें? टीबी में और लेप्रोसी में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा? विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट आर प्रेजेंट इन ऑल प्रोटीन, ये तो सबको पता होगा, CHON, ये तो सभी प्रोटीन्स में प्रेजेंट होता है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, है ना। देखिए यहाँ पे है, इसको आप लोग देख लीजिएगा, इसमें कुछ एक्सप्लेन करने लायक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन्स कंटेंट आयोडीन, बताइए। ये क्वेश्चन शायद अभी रिसेंट में किसी PCS एग्जाम में पूछा था यार, बताइए कौन सा ऐसा हार्मोन्स है जिसमें आयोडीन पाया जाता है? तो कौन सा बताइए? ऑप्शन ए थायरोक्सिन, ठीक है। थायरोक्सिन का फार्मूला क्या है? T4, ठीक है। थायरोक्सिन का मतलब ये सिंबल तो ये है, केमिकल फार्मूला क्या है? C15H11I4NO4, आई इसमें क्या है? आयोडीन है, ठीक है। अब सुनिए, ये मतलब कहाँ पर होता है थायरोक्सिन? ये थायराइड ग्लैंड में मिलता है, पाया जाता है, ठीक है। इसमें 4 एटम होते हैं आयोडीन के। ये क्या करता है बताइए, फंक्शन क्या है इसका? फंक्शन क्या है? रेगुलेट बेसल्स मेटाबॉलिक रेट, BMR को क्या करता है? रेगुलेट करता है। कंट्रोल क्या करता है? ग्रोथ, डेवलपमेंट, बॉडी टेम्परेचर को कंट्रोल करता है, ठीक है। प्रोटीन सिंथेसिस करता है, छोटे छोटे होते हैं ये, मतलब ऐसे थायराइड ग्लैंड होता है यहाँ पे छोटे छोटे ऐसे ये होते हैं, ठीक है। हार्ट रेट को भी ये कंट्रोल करता है, मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट और फैट को भी कंट्रोल करता है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसे आप लोग पढ़ लीजिएगा। देखिए येलो केक एन आइटम ऑफ स्मगलिंग अक्रॉस बॉर्डर, ठीक है। बताइए येलो केक किसे बोलते हैं जो स्मगलिंग में काम आता था? बताइए, आंसर दीजिए। आंसर सी यूरेनियम ऑक्साइड, इसे येलो केक भी बोलते थे, ठीक है। इसको आप लोग इसमें कुछ एक्सप्लेन करने लग नहीं, हाँ ये देख लीजिए थोड़ा सा। क्रूड फ्रॉम हीरोइन, इसे क्या बोलते थे? ब्राउन शुगर।
ठीक है, येलो किक नहीं बोलते। क्रूड फॉर्म ऑफ कोकेन, ये फॉर्म है, सॉरी, क्रूड फॉर्म ऑफ हीरोइन क्या बोलते हैं, ब्राउन शुगर। क्रूड फॉर्म ऑफ कोकेन को क्या बोलते हैं, कोका पेस्ट। और अनरिफाइंड गोल्ड को क्या बोलते हैं, कार्ड गोल्ड डस्ट या फिर डोर। ठीक, हमारा लास्ट क्वेश्चन क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ मटेरियल सर्व एज इलेक्ट्रोड्स इन चार्जेबल बैटरीज कॉमनली यूज्ड इन डिवाइस सच एज टॉर्च लाइट इलेक्ट्रिक सेवर्स। बताइए कौन सा इसमें से यूज किया जाता है। ऑप्शन ए, निकल एंड कैडमियम। ठीक, इस बार भी क्वेश्चन पूछा था यूपीएससी से, मतलब यूपीएससी में इन्हीं से रिलेटेड, कुछ बैटरी से रिलेटेड, लिथियम विथियम से रिलेटेड पूछा था। ठीक है, सो इसमें भी कुछ है नहीं एक्सप्लेन करने के लिए, देख लीजिए। निकल कैडमियम NiCd ये बैटरीज में यूज होता है। कौन से बैटरीज में यूज होता है बताइए, रिचार्जेबल बैटरीज में यूज होता है, जो बार बार चार्ज हो जाए। ठीक, जिंक और कार्बन किस में यूज होता है, ये किस में यूज होता है, ये नॉन रिचार्जेबल में, ड्राई सेल में यूज होता है, जो रिचार्ज नहीं होते हैं। लीड पर ऑक्साइड या फिर लीड किस में यूज होता है, ये सी वाला, ये होता है रिचार्जेबल बट नॉट यूज इन स्मॉल डिवाइस। छोटे छोटे डिवाइस में नहीं यूज होता, बड़े बड़े डिवाइस में यूज होता है, जैसे कार बैटरी हो गया। ठीक है, एसिड बैटरीज में यूज होता है। और आयरन कैडमियम किस में यूज होता है, यूज्ड इन निकल आयरन बैटरीज, रेयर एंड ओल्डर टाइप, नॉट कॉमनली यूज्ड इन स्मॉल हाउस डिवाइसेस। मतलब आयरन कैडमियम वाला स्मॉल हाउस डिवाइसेस में यूज नहीं होता, बड़े बड़े फैक्ट्रियों में यूज होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट सेक्शन हमारा क्या है, पॉलिटी है, इस पे काम हो रहा है। हमारा नेक्स्ट वीडियो पॉलिटी, उसका जियोग्राफी पे रहेगा। ठीक है, उससे हमारा 1995 का पूरा कंप्लीट हो जाएगा, फिर 1996 का चालू करेंगे। सो आप लोग को जैसा वीडियो लगा आप लोग बताइए। थोड़ा सा ये पहला वीडियो था तो थोड़ा सा बोलने और ज़्यादा एक्सप्लेन करने में थोड़ा हिचकिचाहट हो रहा था, तो आप लोग थोड़ा सा कोऑपरेट करिएगा। बाकी आप लोग भी स्टूडेंट है तो आप समझिएगा, शेयर कर दीजिएगा इसको, क्योंकि यूट्यूब पे पहली बार चल रहा है ये 1995 से। क्योंकि लोग देखिए यूट्यूब पे आकर के सिर्फ लास्ट 5 ईयर का ही कंप्लीट कराते हैं, मैं लास्ट 30 ईयर का कंप्लीट कराऊंगा टोटल, कोई भी इसमें कुछ नहीं छोड़ूंगा मैं। तो आप लोग प्यार दीजिए, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।